कहानियों, कविताओं और फिल्मों में हमने कई बार नाविकों के साथ होने वाली समुद्री दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा और देखा है। समंदर में बहते हुए ऐसे लोग कई बार अनजाने टापुओं या देश पहुंच जाते हैं। आपने फिल्मों में तो ऐसे लोगों को सरवाइव करते देखा होगा, पर असल जिंदगी में बहुत कम ही लोग ऐसे हालातों में मौत को हरा पाते हैं। मिलिए जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा से, वो शख्स जो 438 दिनों तक समंदर में खोया रहा पर जिंदगी की जंग नहीं हारी पेशे से। मछुआरे जोसे और समंदर से जद्दोजहद की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 17 नवंबर 2012 से। जोसे मेक्सिको स्थित अपने गांव से गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले। जोसे और उनके साथी कॉर्डोबा का काम सिर्फ 30 घंटों का था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोसे और कॉर्डोबा को तट से निकले कुछ ही देर हुई थी कि वे भयंकर तूफान में फंस गए। उनकी नाव का मोटर, रेडियो सब खराब हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगभग 500 किलोग्राम मछली वापस समंदर में डालनी पड़ी। उनके पास नाव चलाने के लिए पतवार नहीं थी, न ही कोई टॉर्च और न ही खाने पीने की चीजें। तट से संपर्क करने के लिए उनके पास कोई उपकरण भी नहीं था। वे दोनों समंदर में बहते चले गए। दूर दूर तक जमीन का कोई नाम ओ निशान नहीं था। जोसे ने अगले कुछ हफ्ते अपने हाथों से मछलियां, जेलीफिश, टर्टल, समुद्री पक्षी पकड़ा और पेट भरा। उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था और उन्हें मजबूरी में टर्टल का खून और पेशाब पीना पड़ा। जोसे और कॉर्डोबा समंदर में तैरकर आने वाली प्लास्टिक और खाने की चीजों को भी बचाकर रख लेते। लगभग 4 महीने ऐसे ही जीने के बाद कॉर्डोबा कच्चा खाना खाने से तंग आ गए। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी भूख से मौत हो गई। जोसे ने भी आत्महत्या करने की सोची, क्योंकि कॉर्डोबा की मौत के बाद वो अकेले बचे और वो धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। कॉर्डोबा के मरने के बाद जोसे 6 दिनों तक उसके मृत शरीर से बात करते रहे। जोसे को यह एहसास हुआ कि उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा और उसने कॉर्डोबा के शरीर को नाव से फेंक दिया। कॉर्डोबा ने जोसे से उसके मृत शरीर को न खाने के लिए कहा था। चंद्रकलाओं, फेजेस ऑफ द मून गिनकर होसे ने वक्त का हिसाब रखा। प्रार्थना करके, गाने गाकर और नाव के आइस बॉक्स पर बैठकर वो अपने दिन गुजार रहे थे। होसे ने कई जहाज और ओशन लाइनर्स देखे, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। अपने सिर के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाजों को सिग्नल देने के लिए होसे के पास कुछ भी नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद 30 जनवरी 2014 को, लगभग 428 दिनों बाद, जोसे ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखे। वो मार्शल आइलैंड्स का कोना था। उसने नाव से छलांग लगाई और तैरकर तट तक पहुंचा। जैसे ही उसके पांव ने धरती को छुआ, होसे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पास के बीच हाउस के मालिकों को आसपास पाया। मालिकों ने संबंधित अधिकारियों को इत्तिला कर दी थी। सूजे टखनों और लो ब्लड प्रेशर के अलावा जोसे स्वस्थ थे। जोसे अब मछली नहीं पकड़ते। समुंदर के पास जाने में भी उन्हें डर लगता है और वो धीरे धीरे 438 दिनों की जद्दोजहद को भुलाकर आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं।